सभी को मेरा सादर नमन। साथियों, कुरुक्षेत्र रूपी इस संसार में आज मैं श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय के 3 श्लोक को आपके समक्ष रखते हुए इसके बारे में अपने विचारों से अवगत कराना चाहूंगी। यह श्लोक सिर्फ एक युद्ध का वर्णन नहीं है, बल्कि वेदों का सार, उपनिषदों का मर्म, मानव मनोविज्ञान, संगठन कला और हमारे आंतरिक द्वंद्व के जीवंत दस्तावेज के साथ साथ हमारे जीवन का सबसे बड़ा मैनेजमेंट गुरु है। तो आइए साथियों, समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे गीता आज भी हमारे परिवार, व्यक्तिगत जीवन और कार्य क्षेत्र को दिशा प्रदान करती है। श्लोक है, पश्यैतां पांडुपुत्राणामाचार्य महतीं चमूं व्यूढ़ां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। इस श्लोक का मेरे पिताश्री द्वारा हिंदी दोहानुवाद इस प्रकार है। देखें हे आचार्यवर पांडव सेन महान, आप शिष्य के पुत्र ने किया है व्यूह विधान। मेरे भाइयों और बहनों, यह श्लोक एक राजा का गुरु से संवाद भर नहीं है, बल्कि हमारे मन का मनोविज्ञान भी है। दुर्योधन के पास 11 अक्षौहिणी सेना थी, जबकि पांडवों के पास सिर्फ 7 अक्षौहिणी सेना थी। पांडवों की सेना की रचना एकदम व्यूहित थी, यानी कि ऑर्गेनाइज्ड थी या डिसिप्लिन्ड थी। दुर्योधन पांडवों की इसी व्यूहित सेना, ऑर्गेनाइज्ड सेना को देखकर डरा हुआ था। क्यों? क्योंकि पांडवों के पास बुद्धि थी, धर्म था, अनुशासन था और सबसे बढ़कर वे सब की सब संगठित थे। दुर्योधन गुरु द्रोण को उकसाते हुए कहता है कि पांडवों की सेना का प्रतिनिधित्व आपके शिष्य का पुत्र धृष्टद्युम्न कर रहा है। चूंकि दुर्योधन जानता था कि धृष्टद्युम्न का जन्म गुरु द्रोण को मारने के लिए हुआ है, अतः वह गुरु द्रोण को उकसाते हुए कहता है कि आपने उसी द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न को शिक्षा दी है। दुर्योधन गुरु द्रोण को ताना मारते हुए अपनी असुरक्षा प्रकट कर रहा है। मेरे भाइयों और बहनों, जीवन दर्शन यह है कि जीवन की हर लड़ाई शक्ति बल से नहीं, बल्कि सही योजना, नेतृत्व, संगठन और अनुशासन से जीती जाती है। आज के दौर में इसे इस प्रकार समझ सकते हैं कि यदि एक स्टार्टअप भी स्पष्ट लक्ष्य, अनुशासन और टीम भावना के साथ काम करे तो वह भी बड़ी से बड़ी कंपनी को टक्कर दे सकती है। विद्यार्थी भी यदि परिश्रम, अनुशासन और मैनेजमेंट की कला सीख ले तो उसकी सफलता भी निश्चित है। परिवार में यदि सब एक दूसरे का साथ दें तो किसी भी प्रकार की चुनौती का सामना किया जा सकता है। साथियों, यह नियम किसी भी व्यवसाय, समाज या देश की उन्नति में भी लागू होता है। मित्रों, यह श्लोक गुरु शिष्य संबंधों पर भी प्रकाश डालता है। यह हमें बताता है कि गुरु का ज्ञान सबके लिए बराबर होता है। यह हम पर निर्भर करता है कि हम गुरु के उस ज्ञान का उपयोग किस प्रकार करते हैं। गुरु द्रोण ने भी पांडवों, कौरवों को बराबर शिक्षा दी थी। दुर्योधन गुरु द्रोण से पांडवों की ताकत की बात कर रहा है। यह बहुत अच्छी बात है कि हमें अपने प्रतिस्पर्धी की ताकत को कम नहीं आंकना चाहिए, लेकिन दुर्योधन पहली ही दृष्टि में गुरु द्रोण से अपने विरोधी की चर्चा कर रहा है। यह दुर्योधन का भय प्रदर्शित करता है। साथियों,
चूंकि दुर्योधन अधर्मी था, अतः पांडवों की संगठित सेना देखकर उसका आत्मविश्वास डगमगा गया। मेरे प्यारे साथियों, तुलसीदास जी ने संगठन के महत्व का रामचरितमानस के सुंदर कांड में बहुत ही खूबसूरत ढंग से शब्दों में पिरोकर लंका प्रस्थान के समय का प्रभु श्री राम की वानर सेना का वर्णन किया हुआ है, जो कि इस प्रकार है। राम कृपा बल पाई कपिंदा, भय पच्छ जुत मनुह गिरिंदा, हर श्री राम में तब कीन है पयाना, सगुन भय सुंदर शुभ नाना। भावार्थ यह है कि प्रभु श्री राम की शक्ति पाकर वानर सेना इतनी सामर्थ्यवान हो गई है कि पर्वतों को भी चूर चूर कर सकती है। प्रभु श्री राम वानर सेना के साथ हर्ष पूर्वक लंका की ओर प्रस्थान करते हैं। मार्ग में अनेक शुभ संकेत प्रकट होते हैं। साथियों, जीवन दर्शन यह है कि जब हम धर्म सत्य के मार्ग में होते हैं, लक्ष्य हमारा सच्चा होता है, नेतृत्व महान होते हैं, तब परिस्थितियां भी हमारे अनुकूल हो जाती हैं। प्रभु श्री राम की विजय का आधार भी वानर और भालुओं की अद्भुत संगठित सेना और उनका आपसी सामंजस्य और अनुशासन था। गीता के प्रथम अध्याय के 3 श्लोक में एक गूढ़ रहस्य यह भी छुपा हुआ है कि जब हम धर्म के मार्ग पर होते हैं तब हमारे अंदर आत्मबल होता है और हम बड़ी से बड़ी चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के लंका कांड में कहा हुआ है, रावणु रथि विरथ रघुवीरा, देखि विभीषण भयउ अधीरा, सौरथ धीरज तहि रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। भावार्थ यह है कि विभीषण जी रावण की विशाल सेना को देखकर व्याकुल हो जाते हैं कि प्रभु श्री राम के पास ना तो रथ है ना जूता। तब प्रभु श्री राम जी विभीषण जी को जो धर्म उपदेश देते हैं, मेरे भाइयों और बहनों, गीता के प्रथम अध्याय के 3 श्लोक का यही सार है। विभीषण जी से प्रभु श्री राम कहते हैं कि असली जीत बाहरी तामझाम से नहीं, बल्कि धैर्य, शौर्य, शील, विवेक और अनुशासन के आंतरिक रथ से होती है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि पांडवों के पास भी धर्म का यही आंतरिक रथ था जिससे दुर्योधन डरा हुआ था। देखने वाली बात यह है कि आज से 5000 साल पहले जो पांडवों ने कर दिखाया था और त्रेता युग में जो प्रभु श्री राम ने कर दिखाया था, आज बड़े बड़े मैनेजमेंट गुरु हमें वही कला सिखाते हैं। ऋग्वेद में कहा गया है, समानो मंत्रः समितिः समानी, समानम मनः सह चित्तमेशम। अर्थात जब सबकी सोच एक हो, संकल्प एक हो, तो कोई भी संगठन अभेद्य बन जाता है। मेरे भाइयों और बहनों, पांडवों की व्यूहित सेना या ऑर्गेनाइज्ड सेना ऋग्वेद के इसी मंतव्य के अनुसार थी, जिससे दुर्योधन डरा हुआ था। जबकि दुर्योधन के पास भीष्म पितामह, गुरु द्रोण, कर्ण और अश्वत्थामा जैसे महारथी थे, लेकिन सबके मन अलग अलग थे। जीवन दर्शन यह है कि ताकत साधनों के ढेर में नहीं, बल्कि संगठन में होती है। मित्रों, मुंडक उपनिषद में कहा गया है, नायमात्मा बलहीनेन लभ्यो न च प्रमादात तपसो वाप्ये लिंगात। अर्थात कायर और कमजोर व्यक्ति के पास आत्मबल नहीं होता, और जिसके पास आत्मबल नहीं होता वह कभी विजय नहीं पा सकता है। जिसके पास पाप बल होता है उसका आत्मबल भी शून्य हो जाता है।
मेरे भाइयों और बहनों, दुर्योधन के पास यही पाप बल था। मार्कंडेय पुराण में कहा गया है कि जब महिषासुर अपनी चतुरंगिणी सेना के साथ माँ दुर्गा पर चिल्लाता है, तब माँ का एक त्रिशूल महिषासुर और उसकी आसुरी सेना को छिन्न भिन्न कर देता है। आशय यह है कि धर्म की एक छोटी सी व्यूह रचना अधर्म के नाश के लिए काफी है। साथियों, निष्कर्ष यह है कि कुरुक्षेत्र का युद्ध भले ही आज से 5000 साल पहले लड़ा गया हो, लेकिन यह युद्ध निरंतर हमारे मन के भीतर चलता रहता है। जीवन की लड़ाई शक्ति बल से नहीं, बल्कि सही योजना, अनुशासन, नेतृत्व और संगठन से जीती जाती है। ध्यान रखिएगा, जीवन का सबसे बड़ा गौरव कभी ना गिरने में कदापि नहीं है, बल्कि जीवन का सबसे बड़ा गौरव हर बार गिरकर उठने में है। जीत उसी की होती है जिसके पास रथ के सारथी के रूप में श्री कृष्ण हैं, अर्थात जिसके पास आत्मबल है। आशा करती हूँ गीता का यह श्लोक आपके भीतर नई ऊर्जा, नई शक्ति का संचार करेगा। अंत में एक व्यक्तिगत अनुरोध, सभी को सम्मान दें, स्नेह दें और अपने व्यक्तित्व का निर्माण इस प्रकार करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। जय श्री कृष्ण।